चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू निगेटिव। निम्नलिखित वाक्यों को निगेटिव में बदलना है। अफर्मेटिव है, निगेटिव में चेंज करना है। यहाँ से भी आपका हाई स्कूल एग्जामिनेशन में 2 नंबर का मिलेगा। एक अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से इंट्रागेटिव, इस तरह से किसी में भी आपस में इंटरचेंज आपसे करवाया जाएगा। तो इनकी प्रैक्टिस अब हम लोग करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही इज ए शॉपकीपर। ही इज ए शॉपकीपर, वह एक दुकानदार है, जिसका निगेटिव बनेगा ही इज नॉट ए शॉपकीपर। ही इज नॉट ए शॉपकीपर, वह दुकानदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एंड सोहन आर सैड। मोहन और सोहन दुखी हैं, क्योंकि मोहन और सोहन एंड से जुड़े हैं। जब 2 संज्ञाएं, 2 नाउन्स एंड से जोड़ दिए जाते हैं तो वहाँ पर वर्ब प्लूरल आती है। करेक्ट द वर्ब भी आपके पेपर में आती है, तो वो भी हम सीखते चलें। तो मोहन एंड सोहन 2 नाउन्स को एंड से जोड़ा गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आई हुई है। निगेटिव फॉर्म चेंज करना है, इसका निगेटिव फॉर्म बनेगा मोहन एंड सोहन आर नॉट सैड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम ऑफ दीज एप्पल्स आर सोर। इन में से कुछ सेब खट्टे हैं, तो इसको निगेटिव फॉर्म में बदलना है। निगेटिव फॉर्म होगा इसका सम ऑफ दीज एप्पल्स आर नॉट सोर। इन सेबों में से कुछ सेब खट्टे नहीं हैं। तो अभी तक हमने तीनों वाक्य अगर ऊपर के जो बनाए देखा, पहले में इज था, दूसरे में आर था, तीसरे में भी आर है, अर्थात यूज ऑफ इज एम आर से संबंधित है। तो यूज आर इज एम आर वाज वर से संबंधित जो भी आपका अफर्मेटिव आता है और निगेटिव फॉर्म में बदलने के लिए कहा जाता है, तो ओनली आपको नॉट का प्रयोग कर देना है, नॉट या नो। तो इनमें चूँकि तीनों में नॉट किया गया है। चौथा नंबर है, दे वर रिच। ये भी आपका वाज वर से रिलेटेड है। दे वर रिच, वे धनी थे। तो जैसा कि आपको बताया गया है, इज एम आर वाज वर का जब यूज आता है और हमसे निगेटिव फॉर्म बदलने के लिए कहा जाए तो सिंपली आपको नॉट लगा देना है। तो इसमें भी दे वर नॉट रिच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, आई डू माई वर्क। मैं अपना काम करता हूँ। ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या है आपका ये प्रेजेंट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट का आपका अफर्मेटिव है। आप जानते हैं कि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको ये 12 से पढ़ाया गया था कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और आई यू वी दे एंड प्लूरल नंबर के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात अफर्मेटिव है। अगर देखा जाए तो जो 5th नंबर का सेंटेंस है अपने आप में टिपिकल माना जाएगा, इसे कठिन माना जाएगा। कंफ्यूज कर सकता है कि ये डू क्या है। डू यहाँ पर भैया मेन वर्ब है, क्योंकि आपसे जो अफर्मेटिव वाक्य आया आई डू माई वर्क, जब निगेटिव नहीं है तो आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, अर्थात अफर्मेटिव है। तो डू यहाँ पर मेन वर्ब है। निगेटिव बनाएंगे आप इसका, तो जब निगेटिव बनेगा इसका तो डू नॉट देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगी, और एक डू आपकी मेन वर्ब आएगी, क्योंकि डू आपकी मेन वर्ब भी होती है, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। इसका जो निगेटिव बनेगा आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। आई डू नॉट डू माई वर्क। क्वेश्चन नंबर 6 है, राशिद लर्न्स हिज लेसन। ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। राशिद चूँकि नाउन है, नेम है, नेम के साथ भी वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, इसलिए लर्न्स आया हुआ है। इसका निगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो राशिद के साथ डज नॉट आएगा। राशिद के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा। और जब डज नॉट लग जाता है तो फिर वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं।
वर्ब में फिर यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, अर्थात इसका निगेटिव फॉर्म बनेगा राशिद डज नॉट लर्न हिज लेसन। राशिद डज नॉट लर्न हिज लेसन। क्वेश्चन नंबर 7 है तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राशिद लर्न हिज लेसन, तो इसका निगेटिव फॉर्म बनेगा राशिद डज नॉट लर्न हिज लेसन। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्यून ईट्स मैंगो। द प्यून ईट्स मैंगो, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्यून के साथ डज नॉट आएगा और ईट्स अर्थात ईएस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में करेंगे तो ईट हो जाएगा, क्योंकि नियम आपको लिखवाया गया था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डच प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसी रूल अगर याद है तो बस उसी रूल में लगा भर देना है आपको। अफर्मेटिव से निगेटिव का रूल लगा देना। निगेटिव का रूल हमें याद है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट द प्यून, हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट और मैंगो, तो निगेटिव फॉर्म बना द प्यून डज नॉट ईट मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू सिंग ए सॉन्ग, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है आपका। आप एक गीत गाते हैं, निगेटिव फॉर्म में करेंगे तो यू के साथ डू आता है, डू नॉट आ जाएगा। यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, आप एक गीत नहीं गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मर्स प्लाउ दियर फील्ड्स, किसान अपने खेत जोतते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, फार्मर्स है इसलिए प्लाउ आया है, ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है। निगेटिव बनाएंगे तो प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट आएगा, तो द फार्मर्स प्लूरल नंबर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट आएगी। द फार्मर्स डू नॉट प्लाउ दियर फील्ड, किसान अपने खेत नहीं जोतते हैं। द फार्मर्स डू नॉट प्लाउ दियर फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कारपेंटर्स मेक्स अ चेयर। द कारपेंटर मेक ए चेयर, तो आपका वाक्य है द कारपेंटर, कारपेंटर्स नहीं है कारपेंटर है। द कारपेंटर मेक्स ए चेयर, निगेटिव फॉर्म बनाएंगे इसका, द कारपेंटर डज नॉट मेक ए चेयर। द कारपेंटर डज नॉट मेक ए चेयर।